जी मैंने कर दी रिकॉर्डिंग ऑन। ओके जी, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हम लोगों ने वर्क करना है तो हम लोग सबसे पहले सबलाइन टेक्स्ट में क्या करते थे। यहाँ से मैंने किस पे जाना है, प्लेन टेक्स्ट के ऊपर। प्लेन टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से किसको सिलेक्ट करूंगी, HTML को, और यहाँ से मैं क्या कर दूंगी, HTML टाइप। थोड़ा सा इसको, इतना बहुत है, ठीक है। तो अब टाइटल के अंदर आज जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग थोड़ा सा जेक्यूरी को स्टार्टिंग से देखेंगे कि जेक्यूरी है क्या। ये हम लास्ट क्लास में अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हम लोगों को जेक्यूरी को इम्प्लीमेंट करना है तो हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेती हूँ, jQuery.html के नाम से मैंने इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लिया, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि अगर आपने jQuery एज अ CDN यूज करनी है तो आपको क्या करना पड़ता है, प्रॉपर आपके पास एक लिंक होता है जो आप लोगों ने W3 स्कूल से लेना है और आप लोगों ने यहाँ पे क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। तो यहाँ से मैंने W3 स्कूल ओपन किया और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, गेट स्टार्ट में, साइंटिक्स में, गेट स्टार्टेड में आपके पास यहाँ पे ये jQuery CDN का लिंक अवेलेबल है और ये आप हमेशा किस पार्ट में लिखते हो, हेड पार्ट में लिखते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ये लिंक लिया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको मैं Ctrl+S भी कर देती हूँ। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या काम किया था कि मैं यहाँ पे अगर p टैग ले रही हूँ, ऐसे ही था ना, p टैग के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ भी डेटा लिखा, यार ये स्क्रीन बहुत ज्यादा जूम हुई है, इतनी बहुत है ना। हाँ कौन सी, jQuery, पोलैंड, पॉलिश लैंग्वेज है ये, पॉलिश, ठीक है। वैसे मुझे पता नहीं है, मैंने चबल मार दिया, ठीक है। वो है मैम, यूजर डिफाइंड वो है, पैराग्राफ होता है। ओके ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अगर इस पी टैग के ऊपर हम लोगों ने किसी किस्म की डिजाइनिंग करनी है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपना स्क्रिप्ट का टैग लेंगे। स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को मैंने एक ट्रेडिशनल वे भी बताया था और एक शॉर्टकट वे भी बताया था। तो हम लोग ज्यादातर जो यूज करेंगे वो ट्रेडिशनल वे यूज करेंगे। तो ट्रेडिशनल वे के लिए हम डॉलर का साइन, और इस डॉलर के साइन के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट के बाद फिर क्या लिखते हैं, डॉट रेडी, और रेडी के अंदर क्या लिखते हैं, कौन सा फंक्शन, सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे, फंक्शन, और फंक्शन के बाद देयर कर्ली ब्रैकेट्स। अब इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोगों ने जो वर्क करना है हम लोग वो क्या करेंगे, इसके अंदर वर्क करेंगे, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि अब इसके अंदर हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोगों ने ब्रैकेट्स, एक सेकेंड, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम लोग जो भी काम करेंगे, अभी हम लोगों ने सिंपल पी का टैग लिया था, ठीक है। तो पी के टैग के लिए मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, डॉलर। और मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप मुझे, तुम लोगों की तरफ से हल्की सी भी चूं की आवाज आई, मैंने तुम तीनों को उठा के क्लास से बाहर निकाल देना, और आई एम रियली अबाउट इट, ठीक है। उसके बाद मैंने सिंगल ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट यूज किया। अब मेरे पास टैग कौन से, पी का टैग है, ठीक है। तो पी के टैग के बाद अब मैंने कौन सी प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करनी है, सीएसएस की प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करनी है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिखूंगी, डॉट सीएसएस। और इसके अंदर आप लोगों को जो भी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करनी होती है वो आप किसमें लिखते हो, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर के बाद डबल इन्वर्टेड कोमा के बाद हम कोमा डालेंगे, देन दोबारा ब्रैकेट्स, और जो कलर हम इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, लाइक मैं एक्वा इंप्लीमेंट करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, एक्वा। एंड देन इसके बाद टर्मिनेटर का साइन, और ये जो दो ब्रैकेट्स हैं इनके बाद भी आपका कौन सा साइन आएगा, टर्मिनेटर का साइन आएगा, ठीक है। Ctrl+S। अब हम जाके इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई ही ये काम किया कि नहीं किया। तो ये आपका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे क्या हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अब जब हम लोग सीएसएस यूज कर रहे थे तो सीएसएस के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स देखे थे। सिलेक्टर्स के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हम क्लासेस के थ्रू कैसे प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हम आईडीज के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हम लोग स्टैटिक अगर इंप्लीमेंट करना है तो स्टैटिक से कैसे इंप्लीमेंट्स होती है प्रॉपर्टी। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल, यानी कि सब टैग्स के ऊपर अगर आप लोगों ने कोई प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करनी है तो वो आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे, ये सारी की सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर आप देखेंगे। तो हम लोग सिंपल, जी हाँ जी बिल्कुल,
ठीक है। तो अब सेम एज इट इज, जैसे मैंने यहाँ पे पी का एक पैराग्राफ लिया, मैं यहाँ पे एक और पी का पैराग्राफ लिख देती हूँ, जिसमें लिख देती हूँ दिस इज माय पैराग्राफ। ठीक है, मैंने पैराग्राफ का टैग क्लोज किया, मैंने फिर पैराग्राफ का लिया और इसमें मैं लिख देती हूँ दिस इज माय सेकंड पैराग्राफ, और पी का टैग क्लोज। ठीक है, कंट्रोल एस करने के बाद जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो क्या होगा, जो हम लोगों ने पहले पी टैग के ऊपर प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट की थी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपके नीचे वाले दो टैग्स में भी आ गई। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्लास और आईडी यूज करते हैं, हम लोग वैसे क्लास एंड आईडी यूज करके देखते हैं। पी के टैग के अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लास दे देती हूँ, क्लास का नाम मैं रख देती हूँ P1। ठीक है, तो अब मैंने इस P1 के ऊपर कोई इंप्लीमेंटेशन करनी है तो मैं कैसे करूंगी, मैं सेम एज इट इज डॉलर का साइन यूज करूंगी। डॉलर के साइन के बाद स्मॉल ब्रैकेट्स डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्लास के लिए हम क्या यूज करते थे, तो सिंपल डॉट, और डॉट के साथ आप क्या लिखोगे P1। ठीक है, P1 डॉट CSS। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने टेक्स्ट कलर इसका चेंज करना है तो मैं सिंपल क्या प्रॉपर्टी दे दूंगी, कलर की, कलर कॉमा, फॉर एग्जांपल मुझे इसका कलर चाहिए रेड कलर में, तो मैं यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट कर दूंगी, रेड। ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखिएगा, तो अब ये देखो इसका कलर क्या हो गया, ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। लेकिन आपने इधर एक चीज नोट की है कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि जो हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉपर्टी पी टैग की लगाई है, सेकंड टैग भी तो पी टैग ही है, तो इट्स मींस दैट पी के टैग के अंदर जो भी हम सिंपल अगर हम लोग पी का टैग यूज करें तो आपके वेब पेज के अंदर जितने भी पी टैग्स हैं सबका बैकग्राउंड कलर सेम ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैंने कलर इज इक्वल टू दिस किया है, कलर इज इक्वल टू रेड की है, सेम एज इट इज अगर मैं कोमा लगा के बैकग्राउंड कलर दे दूं तो मे बी ये चेंज हो जाए, येलो दे दूं, ऐसे ही देते हो ना तुम लोग, CSS यूज किया ऐसे उसमें, आई थिंक सो कोमा नहीं आता, क्या आता है, कॉमा ही आता है। नहीं, यहाँ पे बीच में कोमा आता है, यहाँ पे कोमा आएगा, कोमा आएगा या स्मॉल ब्रैकेट्स आएंगे, डला है ना टर्मिनेटर, नहीं, एक के बैकग्राउंड से पहले टर्मिनेटर का साइन डालो। हाँ यहाँ पे आई थिंक सो टर्मिनेटर आएगा, ये लो, कंट्रोल एस, नहीं ये शायद नहीं हो रहा। मैम कलर के आगे आपने कॉमा डाला हुआ है, ये कॉमा यहाँ पे आएगा ना कोमा। चले हम इस चीज को देख लेते हैं कि ये एक के साथ अगर हमने दो प्रॉपर्टीज लगानी है तो हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, मैं देख लेती हूँ टर्मिनेटर कहाँ पे आता है, मे बी स्मॉल ब्रैकेट्स आती होंगी। अगर हम सारे पैराग्राफ के दरमियान क्या मतलब किसी एक पैराग्राफ को बैकग्राउंड कलर ना देना चाहते हैं, नीचे अलग से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो नहीं देंगे क्या मैम। अगर ये पैराग्राफ से साथ लिखेंगे, मैं चाह रहा हूँ इसमें से एक का मतलब कलर जो है व्हाइट हो, फिर उसके लिए अलग से बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो तो हाँ हम अलग से बैकग्राउंड कलर देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये चीज यूज करूँ ना, डॉलर, क्लास का नाम क्या आ गई डॉट P1 है ना, तो मैं यहाँ पे सिंपल डॉट P1 यूज करूँ, डॉट CSS, और इसके अंदर मैं क्या दे दूंगी फिर, फॉर एग्जांपल मुझे बैकग्राउंड कलर येलो चाहिए इसका, ठीक है। तो सेम एज इट इज अगर आपने आईडी के लिए यूज करना है तो आईडी के लिए आप क्या यूज करेंगे, हैश यूज करेंगे। ठीक है, तो आईडी के लिए हम लोग हैश कैसे यूज करेंगे वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पी का टैग यूज किया हुआ है, इसके अंदर मैं क्या दे दूंगी, आईडी। ठीक है, तो आईडी मैं यहाँ पे क्या दे देती हूँ, ID1 दे देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सेम एज इट इज हम लोग कैसे करेंगे, डॉलर का साइन। ठीक है, डॉलर के साइन के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम क्या यूज करेंगे, हैश ID1। ठीक है, ID1 के बाद मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, डॉट CSS, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मैं बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर के अंदर हम क्या प्रॉपर्टी देंगे यहाँ पे कॉमा, और साथ में दे दूं यहाँ पे Ctrl+C। बताया भी करो ना कि मैम मिस्टेक कर रही हैं। ये लो, ठीक है, तो इस तरह आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। अगर मैंने यूनिवर्सली चेंज करना है, जैसे आपके पास यूनिवर्सल के लिए आप क्या स्टाइल यूज करते हो, स्टैटिक यूज करते हो ना, स्टैटिक के साथ अगर आप लोग यूज करते थे तो वो जितने भी टैग्स हैं उन सबके ऊपर एक ही प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट आपकी होती थी ना। स्टैटिक का टैग यूज करते थे, स्टैटिक एंड इन्वर्टेड कॉमा, उसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं आप वो इंप्लीमेंट कर सकते थे। डॉलर के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर मैं जस्ट स्टैटिक दे दूं, ठीक है, डॉट CSS, और इस CSS के अंदर मैं क्या दे दूं,
बैकग्राउंड कलर। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इन्वर्टेड कॉमा से जाएगा तलहा बाकी जो ना बच्चे मुझे पानी ला दो कोमा, और इसमें मैं फॉर एग्जांपल दे दूं डबल इन्वर्टेड कोमा में ब्लू कलर। ठीक है, अब देखना कंट्रोल एस करने के बाद जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो ये आपके पास ये देखो स्टैटिक यूज किया ना। तो स्टैटिक का क्या मतलब होता है कि उसके अंदर जितने भी आपके टैग्स हैं उन सब का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। तो इसके अंदर स्टैटिक के अंदर आपका बॉडी टैग भी आएगा, पी टैग भी आएगा, P1 भी आएगा, P2 भी, P7 भी, आप जितने भी टैग्स यूज करोगे सबका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ ग्लोबली, इनको आप लोग जेक्यूरी के अंदर ग्लोबल सेक्टर्स कहते हो। क्या कहते हो? ग्लोबल सेक्टर्स मींस दैट कि ये इन चीजों के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, कोई भी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर सकते हो, कोई भी चेंजिंग आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, जी आसिफ बोले। हम्म 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 हम्म। तो फिर आप लोग स्टैटिक की जगह बॉडी का टैग यूज करोगे। जैसे आपने यहाँ पे स्टैटिक का टैग यूज किया ना, ठीक है, इस स्टैटिक की जगह मैं सिंपल यूज करूंगी बॉडी। जितना भी बॉडी में लिखा हो ना वो सारा आप समझ आए? सही है जी, आप सबको समझ आ गई? जी। अपने अपने लैपटॉप्स ओपन करें और ये चीज इंप्लीमेंट करके दिखाएं मुझे अभी। जल्दी इंप्लीमेंट करें ताकि फिर आगे कंटिन्यू किया जाए। मैम ये रिकॉर्डिंग की है? हाँ जी, की है। मैं 2 मिनट ट्रैफिक जैम में आते हैं, टाइम लगेगा। आरी नहीं करवा से। अच्छा ये करना था, मैं जे क्वेरी से करवा रही। मैम आपको फीस और किसकी? मेरी मैम अगर यहाँ पिक्चर आपने जैसे फेसबुक के इम्प्लीमेंट की है वो मुझे बता दें किस तरह इमेज का टैग लगाओगे इसके अंदर ही। हाँ, एंकर के टैग के बाद यहाँ पे जहाँ पे एंकर का टैग क्लोज हो रहा है ना, जी जहाँ पे फेसबुक सिंपल लिखा है इसकी जगह इमेज का टैग लगा लो और इमेज इंप्लीमेंट कर लो। भूल गए हो तुम? सही, हाँ, थोड़ा बहुत सारा ही भूल गए हो यार तुम। नहीं मैम। ओके, इसके बाद हम लोग करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभार आप लोग मल्टीपल वेबसाइट्स जब ओपन करते हो तो वहां पे बटन के ऊपर आप क्लिक करो तो या तो टेक्स्ट हाइड हो जाता है या बटन के ऊपर क्लिक करो तो एक न्यू टेक्स्ट आपको शो होता है। ऐसा होता है ना आप लोगों के पास, हाइड एंड शो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपने टेक्स्ट को हाइड करना है तो मैं हाइड कैसे कर सकती हूँ, मैंने अगर अपने टेक्स्ट को शो करना है तो मैं टेक्स्ट को शो कैसे कर सकती हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे हाइड एंड शो हम लोगों ने करना कैसे। तो जो ये मैंने पी टैग्स यूज किया, इस पी टैग को मैं यहाँ से सिंपल रिमूव कर दूंगी और यहाँ पे ये जो मैंने CSS की ऊपर प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट किया मैं इसको भी यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे एक पी का टैग ले लेती हूँ और इस पी के टैग के अंदर मैं लिख देती हूँ दिस इज माई स्टेटमेंट। क्या लिख रही हूँ मैं? दिस इज माई स्टेटमेंट। ठीक है, पी का टैग क्लोज, ऑफ कोर्स क्लिक कर, और एक इसके बाद मैं अपना सेल्फ क्लोज टैग जिसको हम BR टैग कहते हैं मैं वो लगा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने लाइन को क्या करना है, ब्रेक करना है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल क्या टैग यूज करूंगी, बटन का टैग यूज करूंगी और इस बटन के टैग के अंदर मैं क्या कर देती हूँ, एक आईडी दे देती हूँ। जैसे हम लोगों ने अभी ऊपर इंप्लीमेंट देखी है ना कि आईडी के अंदर हम कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो इस आईडी के अंदर मैं लिख देती हूँ हाइड, यानी कि जैसे ही मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरा टेक्स्ट क्या हो जाए, हाइड हो जाए। क्लियर? तो अब मैं यहाँ पे इसके बीच में लिख देती हूँ क्लिक मी। ठीक है, मैंने सिंपल बीच में क्या लिख दिया, क्लिक मी। ठीक है, कंट्रोल एस, अभी जस्ट मैं इसको कंट्रोल एस कर रही हूँ तो ये देखो अभी हमारे पास ये कुछ इस तरह से डेटा आ रहा है, दिस इज माय स्टेटमेंट एंड क्लिक मी। अभी मैं क्लिक मी के ऊपर इंप्लीमेंट कर रही हूँ तो कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। ऐसे ही है। तो अब अगर इसको मैं डिटेल में देखूं तो मैं क्या करूंगी, जहां पे मैंने रेडी फंक्शन लगाया है इसके अंदर मैं दोबारा सेम एज इट इज कौन सा साइन यूज करूंगी, डॉलर का, और डॉलर के साइन के बाद मैं इसके अंदर क्या यूज करूंगी, अपनी आईडी। तो आईडी हमारी क्या है, हैश हाइड। ऐसे ही है ना आईडी। तो अब उसके बाद मैं क्या करूंगी, हाइड के बाद आपके पास एक फंक्शन होता है जिसको आप लोग कहते हो क्लिक। क्लिक फंक्शन पढ़ा है आप लोगों ने? डॉट क्लिक, यस। डॉट क्लिक का फंक्शन पढ़ा है ना आप लोगों ने? तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या प्रेस कर दूंगी, क्लिक। क्लिक के बाद मैं यहाँ पे सिंपल यूज करूंगी और इसके अंदर मैं क्या लिखूंगी, फंक्शन।
ठीक है, और फंक्शन लिखने के बाद देयर स्मॉल ब्रैकेट्स, और उस स्मॉल ब्रैकेट्स के बाद मेरी कौन सी ब्रैकेट्स आएंगी, कर्ली ब्रैकेट्स आएंगी। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट्स के बाद यहाँ पे मेरा कौन सा साइन आएगा, टर्मिनेटर का। ऐसे ही यूज करते हैं ना आप जावास्क्रिप्ट में, हाँ ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या इंप्लीमेंट करना है कि मैं जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक करूं मेरा टेक्स्ट क्या हो जाए, हाइड हो जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज करूंगी डॉलर। कौन सा टेक्स्ट हाइड होना चाहिए पहले तो मुझे ये बताओ, जो मेरा ये दिस इज माय स्टेटमेंट लिखा हुआ आ रहा है वो टेक्स्ट हाइड करना है ना मुझे। तो ठीक है, तो सिंपल मैं इसके अंदर कौन सा टैग यूज करूंगी, पी टैग। पी टैग के बाद अब मैंने हाइड करना है, तो हाइड के लिए आपके पास सिंपल फंक्शन होता है हाइड का। ठीक है, हाइड एंड देयर स्मॉल ब्रैकेट्स। ठीक है, अब अगर मैं कंट्रोल एस करती हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद अब मैं जाके इसको रिफ्रेश करती हूँ। ठीक है, अभी जैसे ही मैं क्लिक मी पे क्लिक कर रही हूँ, क्या हो गया, ये ऊपर कॉमा नहीं लगाया है कहाँ, ये हाइड में आईडी, हाँ यहाँ पे, थैंक यू। तुम लोग और सोए हुए हो। कंट्रोल एस, अब देखते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही मैं क्लिक मी के ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो वो क्या हो रहा है, मेरा टेक्स्ट हाइड हो गया। ये मैं आपसे सीएसएस में सवाल करता हूँ। ठीक है, अब मैं दोबारा क्लिक मी पे इंप्लीमेंट कर रही हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि मेरा एक ही टेक्स्ट था वो तो मेरा हाइड हो गया। एक दफा फिर मैं यहाँ से अगर रीलोड करती हूँ तो मेरे पास दिस इज माय स्टेटमेंट आ रही है। मैं जैसे ही क्लिक मी पे कर रही हूँ तो मेरा टेक्स्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड हो रहा है। सेम एज इट इज अगर मैंने अपने टेक्स्ट को शो करना है, ठीक है, तो अगर मैंने अपने टेक्स्ट को शो करना है तो वो कैसा आएगा होगा, वो मैम डॉट शो हाँ डॉट शो की आईडी लगेगी। डॉट शो की आईडी लगेगी। तो डॉट शो के लिए हमें सबसे पहले, जैसे हम लोगों ने हाइड के लिए बटन बनाया, हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक और बटन बना लेते हैं। अच्छा, आपके पास एक और चीज होती है, देखो अभी फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर जाके रीलोड करके जब मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो डायरेक्टली आपके पास फौरन आपका टेक्स्ट क्या हो गया, हाइड हो गया। अगर मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी मतलब टाइम के साथ मेरा टेक्स्ट वो हाइड हो, तो वो फिर मैं क्या करूंगी, लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर सिंपल लिख देती हूँ 2000, लिख दिया मैंने 2000, कंट्रोल एस। अब देखना मैं जैसे ही क्लिक करूंगी वो आहिस्ता आहिस्ता करके मेरा हाइड क्लोज हो। ये सही है। ठीक है, समझ आई। 2000 है टाइम स्पीड स्पीड आपकी। ठीक है, सेम एज इट इज अगर मैं 1000 की जगह कर रही हूँ 500, कंट्रोल एस। अब देखना हाफ सेकंड में होगा। रिफ्रेश, सही है। तो समझ आ गई कि अगर आप इसके अंदर टाइम स्टैम्प दे सकते हो कि आपको कितने टाइम के अंदर अपने टेक्स्ट को क्या करना है, हाइड करना है। ठीक है, अब मैंने एक और चीज करनी है, मैं चाहती हूँ कि मैंने जो टेक्स्ट हाइड है उसको शो करना है। तो यहाँ पे जो मैंने बटन के अंदर आईडी हाइड की बनाई है, इसके अंदर मैं कौन सी आईडी बना लेती हूँ, शो की। सिंपल मैंने इसके अंदर क्या लिख दिया, शो, और शो के बाद जहाँ पे मैंने हैश हाइड लिखे है यहाँ पे अब मैं क्या लिखूंगी, हैश शो, और डॉट हाइड की जगह मैं क्या लिख दूंगी, डॉट शो। ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखना मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये क्या है, लेकिन शो फिर क्या करेगा, टेक्स्ट अगला दे तो सही आप। तो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, दिस इज माय स्टेटमेंट। ये पहले हाइड होगी। समझे, पहले इसको हाइड करना पड़ेगा। ओके, इसके लिए आपको यहाँ पे स्टाइल का टैग भी यूज करना पड़ेगा। स्टाइल के टैग के लिए आप लोग सिंपल क्या यूज करते हो, स्टाइल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्टाइल यूज किया। स्टाइल के बाद मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, यार ये लोग पागल हो गए। ठीक है, स्टाइल के टैग के अंदर हम लोग जैसे डिस्प्ले नन होता है ना, डिस्प्ले नन से क्या होता है, आपको कोई भी चीज आपको शो नहीं होती, ऐसे ही है। तो पी के टैग के अंदर मैं सिंपल यहाँ पे क्या कर दूंगी, डिस्प्ले नन। ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखिएगा रिफ्रेश, अभी मुझे जस्ट क्लिक मी का बटन शो हो रहा है, ऐसे ही है। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो मेरा टेक्स्ट मुझे शो हो रहा है। ठीक है, समझ आई ये कैसे होगा, हाँ सबको समझ आ गई क्या, जहरीले। अभी मुझे बताइए, ये जो आधा पैराग्राफ लिखा होता है और आधा लिखना वो शो का बटन वो इसी तरह होता है। हाँ, लेकिन फिर वो हम किसको हाइड करेंगे, किसको शो करना पड़ेगा, उसमें से कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट को हम लोग क्या कर देते हैं, डिस्प्ले नन कर देते हैं। अभी हम टॉगल भी यूज करेंगे, वो मैं फिर आपको बताऊंगी वो टॉगल है। वो टॉगल होता है। जैसे फेसबुक पे लिखा होता है रीड मोड, तो रीड मोड पे क्लिक करो तो नीचे आ जाएगा। वही मैं कर रहा था, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप समझ जाओ। होगी मजेदार। ठीक है, समझ आई ये चीज, क्या बच्चा नहीं समझ आई, शहजादे बोलो भी। डिस्प्ले नन का मतलब ये देखो, मैंने क्या करना है, मैं पहले चाहती हूँ मेरा टेक्स्ट हाइड हो, जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो मेरा टेक्स्ट शो हो। ठीक है, तो उसके लिए मैंने डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी लगाई। डिस्प्ले नन का क्या मतलब होता है
कि जितनी भी आपके वेब पेज के ऊपर चीजें शो हो रही है वो डिस्प्ले नन कर दो, यानी कि अब मुझे वेब पेज पे फिलहाल कुछ भी ना दिखाओ। तो मैंने वो पी का टैग जो था उसको डिस्प्ले नन कर दिया। भाई मुझे जो पी का टैग है वो शो ही नहीं करवाना, मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूं तो तब मेरा डिस्प्ले नन शो। तो इसके लिए लेदर से स्टाइल का वो मैं हाँ आप समझ आई? समीर आपको अन्ना सर लड़के ओके आगे चले। सेम एज इट इज आप इसकी स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है। ओके अब हम लोग देखते हैं, अब जैसे मैंने अभी क्या किया, हाइट और डिस्प्ले का बटन खुद शो किया, ऐसे ही है ना। अगर मुझे हाइट और डिस्प्ले का बटन शो नहीं करना, मतलब अलग अलग से शो किया ना, अभी जस्ट हमने देखा पहले हमने हाइट का सिर्फ बटन यूज किया, सेकंड वाले में हमने जस्ट शो का बटन यूज किया, ऐसे ही किया ना। अब मैंने दोनों बटन गट्ठे यूज करने हैं, मतलब हाइट भी यूज करना है और शो भी यूज करना है। तो मैं तब क्या करूंगी, जैसे यहाँ पे मैंने बटन क्लिक मी का बनाया ना, सेम एज इट इज मैं क्या करूंगी, एक और बटन बना लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। और उस बटन का नाम भी मैं रख देती हूँ और इसके अंदर मैं आईडी रख देती हूँ हाइट की। और फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं लिख देती हूँ क्लिक, लिख देती हूँ सिंपल, ठीक है। क्लिक मी लिख देते हैं, कौन सा हम किसी से डरते हैं, ठीक है। तो मैंने क्लिक मी लिख दिया, कंट्रोल एस किया। अब देखो फिलहाल जब मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो मेरे पास दो बटन शो हो रहे हैं, एक क्लिक मी, इस क्लिक मी रीलोड कर रही हूँ, इस क्लिक मी पे कर रही हूँ तो मेरा शो वाला फंक्शन इंप्लीमेंट हो रहा है, लेकिन हाइट वाले पे क्लिक कर रही हूँ तो अभी कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या करूंगी, यहाँ पे जाके ये जो मैंने स्टाइल की प्रॉपर्टी लगाई है इसको पहले सबसे पहले मैं खत्म करूंगी यहाँ से। जैसे मैंने यहाँ पे शो का फंक्शन बनाया है, सेम एज इट इज मैं क्या करूंगी, यहाँ पे हाइट का फंक्शन भी बनाऊंगी। तो हाइट के फंक्शन के लिए मैं क्या करूंगी, मैं इस पूरे के पूरे कोड को यहाँ पे कंट्रोल सी करती हूँ, कंट्रोल सी करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल वी, और जहां पे मैंने हैश शो लिखा है हैश यहाँ पे क्या लिख दूंगी, हाइट, और जहाँ पे डॉट शो लिखा है यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, डॉट हाइट, ठीक है। कंट्रोल एस, अब देखना रिफ्रेश किया मैंने, ठीक है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो मेरा टेक्स्ट हाइड हो रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो मेरा टेक्स्ट शो हो रहा है। नहीं वो कैसे होगा कि अगर हम लोगों ने क्लिक किया हाँ। एक ही बटन है उस पे क्लिक किया तो हाइड हो जाए, उसी बटन पे क्लिक करूँ तो हाइड हो जाए, लेकिन वो नहीं, लेकिन हम लोगों ने देखा कि उसमें फेसबुक में पहले होता है सी मोर, तो जब उसको क्या नाम है वापस लेस मोर आ जाता है, तो लेस मोर, उसमें फिर आप एनिमेशन यूज करते हो ना, एक ही बटन के ऊपर दो चीजें इंप्लीमेंट कर, अभी पढ़ेंगे ना, सबरो तो हमसे काम लोग को केड़ी जल्दी। अभी हम टॉगल लगाएंगे, टॉगल का मतलब ये होता है कि जैसे अभी मैंने हाइट के लिए अलग से बटन बनाया, शो के लिए अलग से बटन बनाया, मैं एक ही बटन बनाऊंगी, ठीक है। उसके ऊपर मैं अगर मैं क्लिक करूंगी तो टेक्स्ट हाइड हो जाएगा, उसी के ऊपर मैं क्लिक करूंगी तो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा, ठीक है। तो अब वो देखते हैं कि वो हम कैसे करते हैं, उसको आप लोग सिंपल कहते हो टॉगल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे बटन आईडी ये सब कुछ शो किया, मैं इस वाले बटन को यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और जहाँ पे मैंने शो लिखा है यहाँ पे अब मैं सिंपल क्या लिख दूंगी, टॉगल, ठीक है। आईडी मैंने टॉगल की दे दी, और ये जो चीज मैंने यहाँ पे ये फंक्शन लिखा है हाइट का अलग से, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। अब यहाँ पे हैश शो की जगह हैश क्या आएगा, टॉगल आएगा, क्योंकि मैंने आईडी किसकी यूज किया है, टॉगल की। और जहां पे मैंने शो लिखा अब यहाँ पे मेरा कौन सा फंक्शन आ जाएगा, टॉगल का फंक्शन। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिख दूंगी, टॉगल, ठीक है। कंट्रोल एस, अब देखना रिफ्रेश, क्लिक मी टेक्स्ट हाइड, क्लिक मी टेक्स्ट शो। लेकिन मैम अगर ये टॉगल का फंक्शन सिर्फ हाइड और शो ही करता है या फिर कलर भी चेंज, नहीं और भी करता है, आपकी एनिमेशंस भी इसके ऊपर इंप्लीमेंट हो सकती हैं, डिस्प्ले फेड, अभी हम लोग पढ़ेंगे, इफेक्ट्स आगे पढ़ेंगे, अभी तो स्टार्ट किया हम लोगों ने। आपके पास 4 टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स होते हैं, डिस्प्ले इफेक्ट होता है, स्लाइसिंग इफेक्ट होता है, फेड इफेक्ट होता है, और एक और चौथा एनिमेशन इफेक्ट होता है। ये 4 इफेक्ट्स होते हैं। अभी हम लोगों ने सिंपल डिस्प्ले इफेक्ट पर है, डिस्प्ले इफेक्ट में आपके पास हाइड टेक्स्ट कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट को शो कैसे कर सकते हैं, ये चीजें इंक्लूड है। यहाँ पे समझ आ गई, हाँ रियान, समीर, यहाँ तक कोई इशू, आगे बढ़े, आगे स्टार्ट करें, ओके। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग अपने सेकंड इफेक्ट पे चलते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं फेडिंग इफेक्ट। फेडिंग इफेक्ट क्या होता है, हम लोगों ने जब प्रेजेंटेशन बनाई थी पावर पॉइंट के ऊपर, हम लोगों ने एनिमेशंस लगाई थी ना, तलहा एनिमेशंस लगाई थी ना। तो एनिमेशंस के अंदर जब मैं अगर मैं यहाँ पे एनिमेशन के ऊपर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे देखना हमारे पास एनिमेशंस कौन कौन सी तरह की शो होती हैं। एक ये फैट की एनिमेशन शो होती है ना, मैं आप लोगों को वर्क बता देती हूँ ये फैट की एनिमेशन काम कैसे करती है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिंपल लिख देती हूँ हेलो, ठीक है। अब इस हेलो के ऊपर मैंने क्या करनी है, एनिमेशन लगानी है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये एनिमेशन आ गई। मैंने जैसे फैट के ऊपर क्लिक किया तो क्या हुआ, अभी देखना
मैं इसको प्ले करूंगी तो देखना, ये देखो, मतलब पहले आपके पास सिंपल ऐसे टेक्स्ट शो हो रहा था। रुको मैं दोबारा प्ले करती हूँ, अब देखना। अभी आपके पास सिंपल वाइट पेज शो हो रहा है ना, मैंने जैसे ही इंटर के ऊपर प्रेस किया तो मेरा टेक्स्ट शो हो गया। तो मतलब पहले आपका टेक्स्ट आहिस्ता आहिस्ता करके फेड इन भी होता है, फेड आउट भी होता है। फेड इन का मतलब क्या होता है, आहिस्ता 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 आपका छुपता है, और फेड आउट का मतलब कहते हैं छुपता 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 सामने शो होता है। तो वो पीछे हमने वही किया ना जो स्पीड में। वो तो शो है ना, हाइड किया ना, वो तो फौरन से अचानक से डिस्प्ले होगा, अचानक से हाइड हो गया। फेड का मतलब ये होता है आहिस्ता आहिस्ता सामने आना और आहिस्ता 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 मतलब आहिस्ता आहिस्ता आगे आना, आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग फेड का इफेक्ट कैसे यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो फेड के इफेक्ट के लिए हम लोग सिंपल क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग फेड यूज करेंगे वो फेड इन यूज करेंगे। तो फेड इन के लिए मैं सिंपल क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे एक H1 का टैग ले लेती हूँ और उस H1 के टैग के अंदर मैं लिख देती हूँ फेड इन। ठीक है, मैंने फेड इन लिखा, H1 क्लोज। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे एक बटन भी बना देती हूँ और उस बटन के अंदर मैं आईडी दे देती हूँ और आईडी का नाम मैं लिख देती हूँ शो। आप अपनी मर्जी से आईडी का नाम जो आपका दिल करता है आप लिख दो, और इसके साथ मैं बटन के साथ क्या लिख देती हूँ, क्लिक। ये काम तो आप लोग अभी तक कर चुके हो ना, इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपल मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे 3 डिव्स बना लेती हूँ। एक मैं डिव बना लेती हूँ, डिव की क्लास का नाम रख देती हूँ div1, और इसके अंदर फिलहाल मैं कोई डेटा नहीं लिखती, सिंपल मैंने ऐसे करके मैं 3 डिव्स बना लेती हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है, मैंने 3 डिव्स बना ली, div1, div2 और यहाँ पे मैं कौन सी डिव ले लूंगी, div3। ठीक है, कंट्रोल एस। अभी हम लोग देखते हैं हमारे पास डेटा शो कैसे हो रहा है। तो सिंपल अभी हमारे पास फेड इन और क्लिक शो हो रहा है और कुछ भी नहीं शो हो रहा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ऊपर, जहां पे हम लोगों ने ये स्क्रिप्ट वाला काम किया। स्क्रिप्ट के अंदर हमें इस चीज की फिलहाल जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको सिंपल क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग जो वर्क करते हैं वो अपनी डिव्स के ऊपर पहले वर्क करते हैं, उसको कुछ विड्थ। अभी देखो हम लोगों को जो डिव्स शो हो रही है वो इनविजिबल है। इनविजिबल मींस दैट हमें वो शो ही नहीं हो रही कि कहाँ पे डिव बनी हुई है। ठीक है, उनको कोई बैकग्राउंड कलर, उनको हाइट एंड विड्थ दे देते हैं ताकि वो हमें प्रॉपर शो हो कि ये पार्ट हमारा div1 का, ये पार्ट हमारा div2 का और ये पार्ट हमारा div3 का। ठीक है, तो सिंपल मैं क्या करती हूँ, मैं एक स्टाइल का टैग ले लेती हूँ। स्टाइल के टैग के अंदर मैंने सबसे पहले कौन सी डिव यूज किया है, .div1 यूज किया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या यूज करती हूँ, .div1। ठीक है, तो इस div1 के अंदर मैं कुछ इसको हाइट भी दे देती हूँ, कुछ विड्थ भी दे देती हूँ। तो हाइट मैं इसको दे देती हूँ 100 पिक्सल, सेम एज इट इज मैं इसको क्या देती हूँ, विड्थ भी दे देती हूँ। तो विड्थ भी मैं इसको क्या दे दूंगी, अपनी 100 पिक्सल दे रही हूँ ना। बैकग्राउंड कलर सबर कर जाओ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसको बैकग्राउंड कलर मैंने क्या दे दिया, रेड दे दिया। सेम एज इट इज यही काम मैं div2 के लिए करना चाहती हूँ। तो मैं .div1 के बाद यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगी, .div2 और लास्ट में मैं क्या यूज कर दूंगी, .div3। ठीक है, तो div1 की जगह यहाँ पे .div2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, .div3 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर येलो दिया हुआ है, तो मैं रेड दिया हुआ है, तो मैं इधर क्या दे देती हूँ, येलो। और लास्ट वाले पे जहाँ पे मैंने रेड दिया हुआ है, यहाँ पे मैं क्या दे देती हूँ, पिंक। ठीक है, कंट्रोल एस। अभी ये देखो अभी हमारे पास क्या चीज इंप्लीमेंट हो रही है, ये आपके पास 3 डिव्स बन गई है। ठीक है, समझ आ गई। अब हम लोगों ने क्या इस बटन के ऊपर इंप्लीमेंटेशंस करनी है कि इस बटन के ऊपर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं कौन सा साइन यूज करूंगी, डॉलर। डॉलर के बाद हमारी आईडी कौन सी है, हैश शो, ऐसे ही है। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज कर दिया, हैश शो यूज कर दिया। शो ही है ना, थैंक यू। ठीक है, हैश शो। उसके बाद मैं क्या यूज करूंगी, डॉट क्लिक, क्लिक ना बटन के ऊपर वर्क कर रहे हैं ना, डॉट क्लिक। और क्लिक के बाद हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के बाद देयर स्मॉल ब्रैकेट्स और इन स्मॉल ब्रैकेट्स के बाद देयर कर्ली ब्रैकेट्स, और इस कर्ली ब्रैकेट के बाद क्या आएगा आपके पास, टर्मिनेटर। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने सबसे पहले क्या काम करना है, फेड इन इंप्लीमेंट करनी है ना। तो फेड इन इंप्लीमेंट करने के लिए मैं दोबारा डॉलर का साइन यूज करूंगी। सबसे पहले हमारी क्लास कौन सी है, .div1। .div1 है ना, इसके ऊपर मैं फंक्शन इंप्लीमेंट कर दूंगी, कौन सा, फेड इन का। ठीक है, आपके पास फंक्शन होता है फेड इन का, और इन का आई कैपिटल होता है। ठीक है, एंड देयर स्मॉल ब्रैकेट्स। ठीक है, अब इसको सिंपल मैंने क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया। सेम एज इट इज यही काम मैं और भी डिव्स के लिए करना चाह रही हूँ, तो सेम यही चीज मैं यहाँ से कॉपी करूंगी।
कंट्रोल सी, और यही चीज मैं क्या करूंगी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगी, कंट्रोल वी। ये इतना पीछे कितने चला रहा। नेक्स्ट क्लास में अपने अपने मोबाइल्स को साइलेंट पे लगा के आइए। डॉट डिव 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट डिव 3। ठीक है, कंट्रोल एस। अब जाके हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैं क्लिक कर रही हूँ कुछ भी नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। क्यों, कोई मिस्टेक ही है क्या? डिव इन इस तरह थोड़ा, फेड इन इस तरह लिखेंगे, देखा ये चेंज हमने ऊपर शो सी कैपिटल कर दे। इसका सी कैपिटल, पहले भी कैपिटल स्मॉल ही लिखा था वैसे। क्या कह रहे हो तुम? ये फेड इन इस तरह लिखा जाएगा, नहीं ना अलग से लिखते हैं हम, इसके अंदर डॉट फेड इन ऐसे ही आएगा। फेड इन तो वो क्लास के लिए हम डॉट यूज करते हैं ना, जी मैम क्लास तो डॉट ही यूज किया हुआ है। फेड इन फेड इन फेड इन। अच्छा, इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम लोग एक और डेटा डाल देते हैं, एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा है इसके अंदर, यहाँ पे ये वाली जो ब्रैकेट हम लोगों ने यहाँ पे क्लोज किया ना, ये ब्रैकेट आपकी यहाँ पे क्लोज होती है, इस जगह पे। मतलब समझ आई? फेड इन के फंक्शन से पहले ब्रैकेट क्लोज होती है यहाँ पे। लास्ट में दो ब्रैकेट बट कंट्रोल एस, मैं फेड इन शो करने के लिए नहीं यूज होता, फेड आउट का। रुक जाओ, वेट अबाइट। इसके अंदर अगर हम कुछ वैल्यूज दे दें, फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं सिंपल दे देती हूँ स्लो, और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू दे देती हूँ, लाइक मैं इसके अंदर दे देती हूँ फास्ट 3000 दे देती हूँ। ठीक है, क्लिक के लिए क्लिक सी स्मॉल, कंट्रोल एस, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी डॉट फंक्शन। क्या हो गया है? ओके, एक और चीज भी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करनी है, शो करनी है ना हमने अपने डेटा को, तो डिस्प्ले नन अब्बा जी आगे करेंगे। शो कर रहे हैं ना, शो कर रहे हैं तो क्लिक करेंगे तो डेटा शो होगा, तो डिस्प्ले तो नन हमने किया ही नहीं है। पे डिस्प्ले नन तो करें आप, हाँ, तो ये किसने बतानी थी बात? ये लगा आपको आती हो। वाह देख रहे थे, आपको समझ आई। वाह, थैंक यू मेरे पे इतना एहसान करने के लिए। जे क्यूरी मैंने ही पढ़नी है, तुम लोगों ने तो पढ़नी नहीं है ना, नकम्मो, क्या फायदा? हमें लगा हाइड करना चाहिए, हाइट शो नीचे लिखा है ना बच्चा, सही है, मैं ये समझा ना, मैंने भी यही इट्स माय मिस्टेक। कंट्रोल एस। अब देखते हैं, मैं भी तो यही बोल रहा था, फेड इन रुक, ये लो, कैसे अब टाइमिंग देखना गौर से। मैं जैसे ही रिफ्रेश कर रही हूँ, ठीक है, रेडी हैं आप लोग? बल्कि मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे जो पहले मैंने शो में स्लो 3000 लिखा है, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, एक एक करके हम लोग फर्क पर देखते हैं कि हमें क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखना, मैं जैसे इस पे क्लिक कर रही हूँ ना, रिफ्रेश किया मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, फौरन तीनों की तीनों चीजें आ गई, ऐसे ही है। अच्छा, अब अगर मैं ये कर रही हूँ, फेड इन में मैं कुछ डेटा डाल रही हूँ, यार चीजें गिर जाएंगी यहाँ से। ठीक है, अब ऐसे जैसे मैंने फेड इन के अंदर इधर तो कुछ नहीं डाला हुआ, मैं यहाँ पे सिंपल क्या डाल देती हूँ, स्लो। ये कोमा इन्वर्टेड कोमा में आएगा स्लो, पहले इन्वर्टेड कोमा में लिखा था। तो फिर रिफ्रेश मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये फर्क पड़ा। और लास्ट वन वाले पे अब मैं यहाँ पे कोई टाइम लिमिट डाल देती हूँ, जैसे मैंने 3000 डाला है। अब तुम लोग देखना जरा, कंट्रोल एस। अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगी ना, ये देखना लास्ट वन वाले पे देखना, वो थोड़ा सा टाइम लेके आपके पास आया। ठीक है, तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हो, फेड इन की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख के आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम एनिमेशन, स्लाइसिंग, फेड आउट भी आप इसी तरह कर सकते हो, फेड टू भी इस तरह कर सकते हो। ठीक है, दोनों जैसे आपने फेड इन किया ना, ठीक है, उस तरह आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है फेड आउट की, और एक आपके पास प्रॉपर्टी होती है फेड टू की। ठीक है, फेड टू FAID2 TO2। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज आप लोग खुद इंप्लीमेंट करके आओगे कि वो कैसे होती है। ओके, लेक्चर स्टार्ट करना, लेक्चर अपलोड